मैं रोई जा रही ताने देंगे और मजाक बनाएंगे, ओहो इन्फ्लुएंसर आ गए। तो उर्दू पढ़ के, अरबी पढ़ के, सीख के, तो एकदम से जब मेरे ऊपर संस्कृत इम्पोज हो गई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एकदम ही, आपको बताऊँ, धीरे धीरे हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोलिया और मैं कुछ नहीं करती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। मैं इससे पहले मैंने एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी जो मैंने बनाई थी अपने बर्थडे के दिन, एंड उसके बाद से मैंने अभी तक कोई भी स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बनाई है। तो ये मेरी पहली, या आप कह लो दूसरी स्टोरी टाइम वीडियो होने जा रही है। एंड आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने कॉलेज का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि जो कॉलेज मुझे मिला है वो मेरी पसंद का नहीं है, बट समहाउ आई एडजस्ट, क्योंकि वहाँ उस कॉलेज में आप जिससे भी पूछोगे ना, एवरीवन विल बी लाइक क्या ही मजबूरी थी जो भाई तुम यहाँ आए, एवरीवन वाज लाइक। बट क्या है ना कि टाइम के साथ इवेंचुअली जैसे जैसे वहाँ पे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं और जैसे जैसे मेरे कलीग्स वहाँ पे होते जा रहे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी है। कॉलेज अच्छा लगने लगा, स्टाफ अच्छा लगने लगा है, मेरे क्लासमेट्स मुझे अच्छे लगने लगे हैं, कुछ तो मेरे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, वो भी मुझे अच्छे लगने लगे हैं। एंड जैसे कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई तो आपने देखे होंगे कि मेरे मिनी व्लॉग्स में मैंने वहाँ पे शिफ्टिंग से लेके, वहाँ पे प्लानिंग से लेके, रूम को डेकोरेट करना एंड ऑल मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे व्लॉग्स अपलोड करे अपने शॉर्ट्स में। एंड मैं कभी भी इससे पहले घर से अकेले नहीं गई हूँ, कहीं भी अकेले नहीं मैं रुकी हूँ, तो मेरे लिए एक पूरा नया प्रोसेस होने जा रहा था कि मैं अकेले रहूँगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही थी मुझे, बट इसका प्रोस के साथ इसके कुछ कॉन्स भी थे जो मुझे नहीं पता था साथ आने वाले हैं। बहरहाल उसके बाद में फिर मैंने फर्स्ट डे कॉलेज अटेंड किया तो सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग सा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वाओ सब लोग मुझसे बोल रहे हैं, सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे नया एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, नए लोग देखने मिल रहे हैं, नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए तरीके की लड़कियों से मिल रही हूँ। थर्ड डे गए, फोर्थ डे गए, ऐसे करते मैंने जब एक वीक गुजार लिया तो एक वीक के बाद मैं अपने घर वापस आई एंड मैंने अपने अंदर एक थोड़ा सा सडन शिफ्ट देखा, थोड़ा सा चेंज दिखा। जैसे कि मैं बहुत एक पीपल प्लीज़र टाइप की पर्सन हूँ। मुझे ये है कि कोई भी बंदा मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मुझे सबको प्लीज़ करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये गलत आदत है और मुझे इसको बदल देनी चाहिए। तो मैंने अपने बारे में ये जाना कि मैं एक पीपल प्लीज़र टाइप की गर्ल हूँ और ये वाली पर्सनैलिटी भी सामने आई कि येस आई कुड बी अ व्लॉगर। मैं वहाँ पर जाके अच्छे से व्लॉग कर पाती थी, बिना किसी हेजिटेशन के खुद को रिकॉर्ड कर पाती थी, खुद से खाना पकाना, खुद से बर्तन धोना, खुद से बिस्तर लगाना, खुद से झाड़ू पोछा करना। इट्स लाइक अ वेरी अनोइंग थिंग, क्योंकि मैंने ऐसा कभी काम घर पे वगैरह कभी किया नहीं है। और जो हमेशा से मुझे एक डर था दैट बीइंग जज, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करूँगी, मेरा फेस अच्छा नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे, या इवन मेरा आउटफिट अच्छा नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर मैं अच्छे से बोल नहीं पाई तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरा घर इतना ज़्यादा एस्थेटिक है, इतना ज़्यादा प्लीजिंग उन्हें नहीं लगा, या जिस बैकग्राउंड में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अच्छा नहीं लगा। यू नो देयर इज अ मल्टीपल थिंग दैट्स रनिंग इन माई हेड एंड आई वाज लाइक कि अगर इनको नहीं अच्छा लगा, अगर उनको नहीं अच्छा लगा तो फिर ये सब तो मुझे बहुत क्रिंज लगेगा। मैं कहीं घर से बाहर निकलूँगी तो लोग मुझे ताने देंगे और मजाक बनाएंगे, ओहो इन्फ्लुएंसर आ गई। बट समहाउ मैं आपको बताऊँ, धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिवेट करते हैं। तो वहाँ पे वॉलीबॉल का सेशन हो रहा था, मैंने कहा ठीक है ना, करके देख लेते हैं। तो एक दिन तो बहुत अच्छे से वॉलीबॉल खेल लिया कि बॉयज़ ने कहा कि चलो सर्विस कराओ, सर्विस कराई, वॉलीबॉल खेला, इतना खेला कि यहाँ पे है ना इस एरिया पे नीला और लाल मिक्स हो गया था, वो इस तरीके से मेरे यहाँ पे निशान पड़ गया था। तो मैं 2 दिन तक इस तरीके से अपना हाथ ही नहीं उठा पा रही थी। नेक्स्ट डे कॉलेज जाने के लिए मैं चोटी बना रही थी तो मेरे हाथों से चोटी नहीं बन रही थी। वो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सोलिया है, सो पीपल कैन नॉट टेक माई नेम। इवन माई टीचर्स भी जब प्रेजेंटी लगाते थे, अटेंडेंस लगाते थे, तो दे वर बी लाइक सुलेहा, स्वालिया। तो मैं उन्हें टोक देती थी भरी क्लास में, सर इट्स नॉट सुलेहा, इट्स नॉट दिस, इट्स नॉट दैट, इट्स स्वालिहा। तो ऐसा ही जब मेरे क्लासमेट, जो मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने मेरा नाम लेना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरा नाम ढंग से नहीं लेता है। तो मैंने फिर उनको भी टोकना स्टार्ट किया, लाइक दिस इज़ नॉट माई नेम, दिस इज़ माई नेम, यू कैन टेक दिस। और तुम सोलिया नहीं कह पा रहे तो तुम इधर इसी कह दो, तुम ये नहीं कह पा रहे ये कह दो, ये नहीं कह पा रहे कह दो। तो मैंने इस तरीके से कॉल आउट करना स्टार्ट करा। तो जो मेरे अंदर धीरे धीरे फिर मेरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मुझे लगा हाँ मैं अब अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। आई कैन डू समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। एंड उसके बाद में फिर जब पढ़ाई स्टार्ट करी तो BAMS का कोर्स था। एंड जो लोग अवेयर होंगे उन्हें पता होगा कि BAMS लाइक इज़ वेरी टफ, कि आपको MBBS की तरह पढ़ना पड़ता है, प्लस आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है। तो जब श्लोक की बारी आई, श्लोक याद करने की, ओ माई गॉड, संस्कृत कभी भी मेरी लैंग्वेज नहीं थी। आई माई सेल्फ इज़ अ मुस्लिम,
तो मैं हमेशा उर्दू के ही अराउंड बड़ी हुई हूँ, उर्दू सीख के, उर्दू पढ़ के, अरबी पढ़ के सीख के। तो एकदम से जब मेरे ऊपर संस्कृत इम्पोज हो गई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एकदम ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे श्लोक से याद होंगे। तो फिर मैंने अंडर प्रेशर ही आगे श्लोक से याद करने स्टार्ट कर। लेकिन जब मैंने श्लोक से याद करे तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया। येस, आई कैन लर्न। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं याद कर सकती। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड मैं लर्न कर सकती हूँ। फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की। फिर जब मैंने श्लोक से याद कर लिए तो मैंने श्लोक की सेपरेट डायरी भी दिखाई। मैं वो कभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताती हूँ कि हुआ क्या कि सर जो है ना क्लास में संस्कृत की क्लास चल रही थी एंड ही सडनली स्टार्टेड टू टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। आप जब आयुर्वेदा पढ़ोगे तो आपको पता है कि उसमें आपको मानसिक रोग और मानसिक उपचारों के बारे में पढ़ाया था। तो वो आयुर्वेद की क्लास चल रही थी, संस्कृत की क्लास चल रही थी एंड ही सडनली स्टार्टेड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड ही वाज एग्जैक्टली सेइंग द ईच एंड एवरी वर्ड। और वो उनके वर्ड्स मुझे ऐसे समझो कि मेरे ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ धकेल रहे थे। इट्स लाइक चलो चलो चलो। एंड वो जैसे जैसे बोलते जाते वैसे से मेरे अंदर का सफोकेशन बढ़ता जाता। एंड इट्स लाइक मैं एक टाइम के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, एकदम से खड़ी हो गई। एंड आई वाज लाइक सर आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ही सेड ओके यू कैन गो। मैं वहाँ से भागी, रैम से उतरते उतरते एकदम से मैं ग्राउंड में गई और वहाँ जाके घुटनों पे खड़े हो गई। एंड आई स्टार्टेड टू क्राइंग एंड आई स्टार्टेड थ्रू आउट क्राइंग। मैं रोई जा रही। ग्राउंड में कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र पड़ गई कि पीछे सीसीटीवी कैमरा। तो मैं उसकी तरफ पीट करके रोए जा रही हूँ। क्यों रो रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे रीज़न ही नहीं पता। मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। बट मैं वहाँ से भागी इसलिए कि कोई मुझे देख के ये ना पूछ ले कि सोलह क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे रीज़न ही नहीं दे पाऊँगी कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ना क्यों रो रही थी मैं। टाइम के बाद जब मैं घर वापस आई हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ मेरा सडन जो अफेक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि आप जब किसी से दूर रहते हो तो आपको उनका वैल्यू समझ में आता है। एंड कॉलेज लाइफ इज़ गोइंग वेरी ग्रेट। एंड जो भी लोग इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहे हैं या जो भी कुछ व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ गेट अप, प्लीज़ बी क्रिंज। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत क्रिंज हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, कोई जज नहीं करता। वंस यू गेट सक्सेस और जब आप अच्छा करने लगोगे ना तो यही लोग आके आपको बहुत ये कहेंगे कि सोलिया प्लीज़ ट्रिक बता दो, तुमने कैसे किया हमें भी बता दो, यही आपसे पूछने आएंगे। तो ये साल ख़त्म होने से पहले सब कोई ना कोई बैड डिसीजन ले रहे थे कि कोई एक ऐसा डिसीजन तो ले ही लिया जाए, एक सिंगल ऐसा डिसीजन ले ही लिया जाए जिससे मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने इस साल में कुछ धमाकेदार नहीं किया। तो मेरा रिग्रेट नहीं रहेगा। मैंने अपना फर्स्ट स्टोरी टाइम रिकॉर्ड कर लिया है एंड दिस इज़ द बैड डिसीजन दैट आई टुक दिस ईयर एंड आई टोल्ड यू टू डू द सेम। एंड इस स्टोरी टाइम को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। Yeah.